एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। इस वीडियो में हम लोग एक नया फाइलम पढ़ेंगे दैट इज़ निमेटोडा। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थेस और उससे प्रीवियस में सिलेंट्रेटा एंड उससे पहले पोरिफेरा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे निमेटोडा। तो इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसको हम लोग जान लेते हैं। जो निमेटोडा में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, वो जनरली सिलिंड्रिकल होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। जैसे आपने ट्यूब देखा हुआ है, ट्यूब लाइक, ये ट्यूब है तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ये ट्यूब है, आप इसको अगर यहाँ से इसे काटोगे तो देखोगे सामने से इसे गोल गोल नजर आएगा। तो इसलिए ये देखो, इसका जो ये क्रॉस सेक्शन है वॉर्म, इसको हम लोग राउंड वॉर्म कहते हैं, ठीक है। इसका हमने ये क्रॉस सेक्शन करा तो देखो इस तरीके से हमको गोल गोल दिखेगा। यहाँ से देखो कटा बीच से और ये गोल गोल करके हमने इसका डाइसेक्शन करके इसका देखा, इसका क्रॉस सेक्शन करके। तो ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये सिलेंड्रिकल होता है और अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, इसमें कोई भी सेगमेंट नहीं होता। देखो ऊपर से नीचे एक जैसा है, कोई भी सेगमेंट नहीं है, ठीक है। सेगमेंट का मतलब होता है जैसे ये बना हुआ है और ऐसे 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 लाइनिंग बनी हो, दैट इज सेगमेंटेड, सेगमेंट में। और बायलैटरली सिमेट्रिक होता है, यानी कि एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। टिपिकली इलोंगेटेड विद अ टेपर्ड पॉइंटेड हेड एंड टेपर्ड टेल। इसमें टेपर्ड टेल होती है एंड पॉइंटेड हेड होता है और इलोंगेटेड बहुत लंबा होता है। इसके साइज की बात करें, वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू सेवरल सेंटीमीटर्स इन लेंथ। ये इसका साइज वेरी करता है, अगर माइक्रोस्कोपिक से लेकर ये सेवरल सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडीज होता है, यानी इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें जो जर्म लेयर होगी, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होगी, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब जहां मेसोडर्म होता है वहां पे मतलब होता है ये ऑर्गन को बना चुका होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलेगा, पर इसमें कोई भी रियल ऑर्गन आपको प्रेजेंट नहीं दिखेगा। ऑर्गन इनका जो है रूडिमेंट्री होगा, मतलब अभी ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, इमेच्योर है, उतनी अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, अनडेवलप है, ये कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट ये तो है कि बन तो गए हैं, बिकॉज मेसोडर्म आ गई है तो इनके ऑर्गन बन चुके हैं। इसमें हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? वो कंप्लीट होता है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल जो कंप्लीट होता है विद माउथ टू एनस, ठीक है। और बहुत सारे निमेटोड्स होते हैं, वो सैप्रोफिटिक होते हैं, फीड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, वाइल जबकि कुछ जो पैरासिटिक होते हैं वो फीड करते हैं टिश्यू और फ्लूइड ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म की। बहुत सारे निमेटोड्स होते हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है किसी भी डेड चीज से अपना जो है खाना पीना लेते रहते हैं और फीड करते हैं किसे? ऑन ऑर्गेनिक मैटर से। जबकि कुछ पैरासिटिक होते हैं, वो कहाँ से लेते हैं? वो टिश्यू से या फिर फ्लूइड से, किसकी? होस्ट ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट है सीडोसिलोम। बहुत सारे निमेटोड्स होते हैं, उनमें जो है सीडोसिलोम होता है, जिसका मतलब क्या होता है? विच इज अ बॉडी कैविटी दैट इज नॉट फुल्ली लाइंड बाय मेसोडर्म। मतलब अभी इसमें कोई भी ट्रू कैविटी, ट्रू सीडोसिलोम नहीं आई है, बट कैविटी लाइक एंड सीलोम लाइक आ गया है। लाइक हम कह सकते हैं, स्पेशली अभी कंप्लीट ट्रू नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग सीडोसिलोम बोलते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें आपका क्यूटिकल। निमेटोड्स के पास जो है इसकी जो स्किन होती है, यानी ऊपर जो है टफ फ्लेक्सिबल क्यूटिकल होती है जो कवर करती है उसकी बॉडी को, और ये क्यूटिकल कंपोज होती है किससे? कोलेजन एंड प्रोवाइड क्या करती है? प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, ठीक है। निमेटोड्स की जो स्किन होती है वो टफ फ्लेक्सिबल होती है, वो कवर करती है पूरी बॉडी को, और वो कंपोज किससे हो रही है? कोलेजन एंड प्रोवाइड्स कर रही है प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट को। इट इज मॉल्टेड पीरियोडिकली एज द निमेटोड ग्रोज। जैसे ही निमेटोड ग्रोज होते हैं तो ये जो है विलुप्त होती जाती है, ठीक है, मोल्टेड होती जाती है। और सम कॉमन एग्जाम्पल है निमेटोड्स के, जिसको हम लोग देख लेते हैं। देखो, कुछ फ्री लिविंग निमेटोड्स होते हैं जैसे कैनोर हैबिटिस एलिगन, पेनाग्रेलस, रेडिवीवर्स, ये आपके फ्री लिविंग निमेटोड्स है। पैरासिटिक निमेटोड्स में कौन सा आ जाएगा? एस्कैरिस, लुम्ब्रिक्वाइड्स जो ह्यूमन में होता है और इसको ह्यूमन राउंडवॉर्म भी कहते हैं। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल, ये हुकवॉर्म होता है। ट्राइक्यूरिस
ट्राइक्योरा विप वॉर्म जिसको बोलते हैं। पैरासिटिक फॉर्म में ये होते हैं, जैसे कि कुछ अगर आपके ये निमेटोड्स हैं पैरासिटिक फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पैथोजेनिक फॉर्म कॉज करेगा, यानी इन्फेक्शन कॉज करेगा। इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग्स में भी ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। दो मेन ऐसी बीमारी है जो कि निमेटोड के कारण होती है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। पहली बीमारी आपकी कौन सी होगी, दैट वुड बी एलीफैंटिएसिस। एलीफैंटिएसिस, इसको हिंदी में हाथी पाँव भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जिसपे ये बीमारी होती है उसके पाँव जो होते हैं वो हाथी के जैसे मोटे मोटे हो जाते हैं। और ये किस के कारण होती है, फाइलेरियल वॉर्म्स के कारण होती है। दूसरी कौन सी आपकी है, ये वन हो गई, और दूसरी आपकी हो जाएगी वॉर्म इन इंटेस्टाइन। वॉर्म इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में ये जो है वॉर्म आ जाएंगे, तो इंटेस्टाइन की ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके के जब वॉर्म इंटेस्टाइन में आएंगे तो वो इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देंगे। और इसमें कौन से वॉर्म होंगे, राउंड वॉर्म और पिन वॉर्म। एक होगा पिन वॉर्म, एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है, और राउंड वॉर्म। आगे देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन। ये देखो एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स का मैंने एग्जांपल लिया है। देखो इसमें एक मेल है एक फीमेल है। मेल आपका जो है लंबा, फीमेल आपकी लंबी होती है, जैसे कि आपको पता ही है फीमेल कभी झुकती नहीं है, तो ना ही वो मुड़ी हुई होती हैं, वो एकदम स्ट्रेट रहती हैं। तो ये देखो स्ट्रेट है, और मेल थोड़े से झुके हुए हैं यानी मुड़ा हुआ है। तो देखो इसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से आप समझ लो, ठीक है। मोस्ट निमेटोड्स आर डायोशियस, बहुत सारे निमेटोड्स आपके जो होते हैं डायोशियस होते हैं, मीनिंग उनमें जो है सेपरेट मेल एंड फीमेल पाया जाएगा, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। द मेल ट्रांसफर स्पर्म टू द फीमेल। सेपरेट मेल एंड फीमेल होंगे तो सेपरेट मेल फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, ठीक है, और ये रिप्रोड्यूस करेंगे सेक्सुअली। तो मेल ट्रांसफर करेगा स्पर्म किसमें, फीमेल में। ये जो मेल है ये स्पर्म को ट्रांसफर कर देगा फीमेल में, क्योंकि इनमें अलग अलग मेल एंड फीमेल पाए जाते हैं। तो कुछ निमेटोड्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं पार्थेनोजेनेटिकली, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के भी कुछ जो है निमेटोड फर्टिलाइज कर देते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। अब इनके हम लोकोमोशन को देख लेते हैं। लोकोमोशन में देखो मतलब क्या होता है, जो निमेटोड होते हैं ये मूव करेंगे कंट्रैक्टिंग देयर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ये कंट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि कोई निमेटोड है ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे पहले ये वाला पोर्शन यहाँ तक आएगा, ठीक है, फिर ये वाला आगे वो हो जाएगा। तो ये जो है इस मूवमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं रिगलिंग मोशन, ठीक है। तो निमेटोड मूव करेगा कंट्रैक्टिंग देयर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, जितनी भी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है उसको कंट्रैक्ट करेगा। फिर क्या होगा, जब वो जो है उसको जब छोड़ेगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, तो ये थ्रैशिंग और रिगलिंग मोशन को शो करेगा। दे लैक सर्कुलर मसल्स, इनमें सर्कुलर मसल्स नहीं होती है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम मेनी अदर वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि डिफरेंट होती है फ्रॉम मेनी अदर वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें सेंसरी स्ट्रक्चर में हम लोग देख लेते हैं। जो निमेटोड्स होते हैं इनमें सिंपल नर्वस सिस्टम होता है विद नर्व रिंग, किसके साथ, नर्व रिंग के साथ, और ये किसके करीब होता है, कहाँ पर होता है, एंटीरियर एंड के पास होता है। इकोलॉजिकल रोल में क्या कहेंगे, देखो इकोलॉजिकल रोल्स में क्या होता है, जो निमेटोड्स होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में, जैसे कि डिकम्पोजर में ये काम आते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल एंड साइक्लिक न्यूट्रिएंट्स, ये इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिकम्पोजर का काम कर सकते हैं, ये ब्रेक करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में, ठीक है, और साइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स को, मतलब एक तरह से साइक्लिंग में न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक। सब निमेटोड्स आर पैरासिटिक, और कुछ पैरासिटिक भी होते हैं जो कॉज कर देंगे डिसीज को, प्लांट में, एनिमल में, ह्यूमन में, ये तीनों में डिसीज भी कॉज करेंगे, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका हैबिटाट, ये कैसी जगह पर रहता है, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैबिटाट में होता है। ये आपके सॉइल में भी पाया जा सकता है, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, मरीन यानी कि सॉल्टेड इन्वायरमेंट में भी पाया जाता है, एज पैरासाइट इन एनिमल एंड प्लांट्स में भी पाया जाता है। और ये जो है बहुत ज़्यादा अबंडेंट एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल ऑन अर्थ होता है, ठीक है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ
एनिमल ऑन अर्थ, अर्थ पर एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल होता है। इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चर में इनका क्या सिग्निफिकेंस है? कुछ निमेटोड जो हार्मफुल हैं एग्रीकल्चर के लिए, दे कैन डैमेज क्रॉप्स, जो हार्मफुल होगा वो एग्रीकल्चर को जो है मतलब जो फसल है या रूट है उसको डैमेज कर देगा, और उसको जो है जब डैमेज हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। और कुछ होते हैं जो बायोलॉजिकली कंट्रोल मेथड टू मैनेज पेस्ट पॉपुलेशन, कुछ होते हैं जो कि पेस्ट कुछ होते हैं कि जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छा रोल प्ले करते हैं, फ़ायदा देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है आपका फाइलम निमेटोडा। एक बार हम इसका रिकैप देख लेते हैं जल्दी से फिर। और अगर हाँ आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड वन मोर थिंग, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखो निमेटोड क्या होता है, ये आपको दिख रहा है, ये एग्जाम्पल है ठीक है इसका, दैट इज एस्कैरिस। अब देखो इसका जो बॉडी है सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल सोचोगे कहाँ से सिलिंड्रिकल है, जब ये लंबा ये वाला स्ट्रक्चर में देखो यहाँ से देखो काटा गया, तो काटा तो गोल गोल इस तरीके से नजर आया, तो इसलिए इसको कहा गया ये सिलिंड्रिकल है, अनसेगमेंटेड बॉडी है, ये बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल का मतलब क्या होता है, एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड किए जा सकते हैं, और ये टिपिकली इलोंगेटेड होता है विद टेपर्ड पॉइंट हेड एंड टेपर्ड टेल में, और इसकी साइज जो है वेरी करता है, माइक्रोस्कोपिक से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है आप कि तीनों के तीनों जर्म लेयर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म मीजोडर्म एंडोडर्म। जहाँ पे मीजोडर्म की बात आ जाएगी वहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे ऑर्गन बन चुका है, और इसका मतलब क्या है, ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होगा, इसमें कोई भी रियल ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होगा, और ऑर्गन इनके रूडिमेंट्री होंगे, मतलब अभी ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं, मतलब इमेच्योर है, उतनी अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहे होंगे, अनडेवलप है, लेकिन एटलीस्ट बन तो गए हैं ना, बिकॉज मीजोडर्म आ गई है। और इसमें जो है आपका सीडोसिलोम होता है, मतलब कि ये ट्रू कैविटी ट्रू सीलोम अभी तक नहीं आई है, बट कैविटी लाइक एंड सीलोम लाइक स्ट्रक्चर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखो इसकी क्यूटिकल बहुत ज़्यादा टफ होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जो कवर करती है और प्रोवाइड करती है एक सपोर्ट, और ये कोलेजन की बनी होती है। ठीक है, और जब धीरे धीरे जब ये निमेटोड ग्रो अप होते हैं तो ये जो है अपने आप मॉल्टेड होते जाती है पीरियोडिकली। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है जो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, फ्री लिविंग में एंड पैरासिटिक में आप पढ़ लेना। इनसे जो है कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जो पैरासिटिक फॉर्म होता है, पैथोजेनिक फॉर्म होता है, उसे कॉज करते हैं इन्फेक्शन। इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग में भी इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो दो ऐसी बीमारी हैं जो कि निमेटोड के कारण होती है। पहले आपकी थी एलिफेंटियासिस, जिसको हाथी पांव भी कहते हैं, फाइलेरियल वॉर्म्स के कारण होती है कुछ, और दूसरी आपकी है वॉर्म इन इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन में अगर ये आ गए यानी राउंड वॉर्म या पिन वॉर्म, तो क्या होगा, इंटेस्टाइन की फंक्शन को डिस्टर्ब तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन में मैंने बता दिया इनमें मेल एंड फीमेल अलग होते हैं, तो इसमें जब जो है जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं तो मेल जो है ट्रांसफर करता है स्पर्म को कहाँ, फीमेल में, और ये डायोशियस होते हैं, मतलब कि अलग अलग इंडिविजुअल हैं। कुछ निमेटोड्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं पार्थेनोजेनेटिकली विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब ठीक है। नेक्स्ट है लोकोमोशन में, ये ये कंट्रैक्ट होकर चलते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो होती है वो जो है कंट्रैक्ट होती है, देन इसके बाद ये एक जिसका रिजल्ट क्या आता है, रिगलिंग मोशन और थ्रैशिंग मूवमेंट को ये शो करते हैं। ठीक है, और इसमें सेंसरी स्ट्रक्चर में निमेटोड्स होते हैं, वो सिंपल नर्वस सिस्टम को शो करते हैं, और किसके साथ, नर्व रिंग के साथ, जो कि किसके नियर हो रही है, एंटीरियर एंड के। इकोलॉजिकल रोल्स में हमने क्या पढ़ा था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में, जैसे कि डिकम्पोजर, ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर्स इन सॉइल एंड साइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स। और कुछ निमेटोड्स पैरासिटिक होते हैं जो कॉज करते हैं डिसीज को, किसमें प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन में। हैबिटेट कहाँ पे पाए जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैबिटेट में होते हैं, जहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं सॉइल को, फ्रेश वाटर को, मरीन इन्वायरमेंट को, एंड पैरासाइट इन एनिमल एंड प्लांट्स में भी। ठीक है, इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस भी होता है, ये हार्मफुल होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो उनकी डैमेज कर देते हैं रूट को, और जो है बहुत ज़्यादा तो कॉज करेंगे, उनकी ईल्ड को लॉस कर देंगे। ठीक है, और अगर जो है हेल्पफुल होंगे तो वो कंट्रोल मेथड से पेस्ट पॉपुलेशन को मैनेज कर देंगे। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ हिट बेल आइकन सो दैट अगर मैं जब भी दूसरी वीडियो डालूँ, नेक्स्ट पार्ट डालूँ, तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।